नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध होना था तो उस समय कौरवों के जो पिता थे उन्होंने उस समय के राज्य ज्योतिष को बुलाया था और वह उनके आने पर उनको ये पूछा था कि ये जो युद्ध है कौरवों और पांडवों के बीच ये होना चाहिए, इसमें हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा। कहते हैं कि वो जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा था कि आपके जो बच्चे हैं उनकी कुंडली में राजयोग है, इतना पराक्रमी आपके बच्चे हैं कि अगर आप इस युद्ध को छेड़ लेते हैं तो निश्चित जीत जो है वो कौरवों की ही होगी। तो आपको युद्ध से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप युद्ध करने आपके बच्चे जाएंगे तो आप लोगों को यहां से कोई बड़ा फायदा ही होगा, किसी प्रकार का उनकी कुंडली के अनुसार नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब कौरवों को हार मिल रही थी, उनकी सेना मर रही थी, उनके बच्चे मर रहे थे, तो दोबारा से कहते हैं कि उन ज्योतिष को बुलाया गया और उनको पूछा गया कि महाराज आपने तो कहा था कि हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन हुआ सारा विपरीत है, इसके पीछे का भी कारण हमें बता दीजिए। तो कहते हैं कि उस समय के ज्योतिष ने कहा था कि मेरे को ये नहीं पता था कि भगवान कृष्ण जो है वो पांडवों के साथ चले जाएंगे। और उन्होंने कहा कि कृष्ण महाराज, जो कि आप जानते हैं कि जिनको पालन करता भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, उन्होंने पूरे ग्रह और नक्षत्र को ही बांध दिया, जिसके कारण उन आप जो कौरव थे उनको हार मिली। हालांकि उनकी कुंडली बहुत मजबूत थी, लेकिन जीत जो है वो पांडव गए, क्योंकि उनके साथ उनके इष्ट और ईश्वर भगवान जो थे उनके साथ थे। तो यहां पर हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो अपने इष्ट को मनाना सीखिए, अच्छे कर्म आप लोगों को करने हैं, सत्य के मार्ग के ऊपर आप लोगों को चलना है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि मीन राशि के ऊपर इस समय साढ़े सती का प्रभाव जो है वो चरम सीमा के ऊपर है, क्योंकि शनि पीछे 23 नवंबर को वो मार्गी अवस्था में आ गए हैं। तो मार्गी होने के कारण यहां पर शनि का प्रभाव जो है वो जनवरी के महीने से देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि बड़ी धीमी चाल चलते हैं। यहां पर दोस्तों जो आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना रिलेटेड हो, अपने अपने इष्ट को अगर आप मना लेंगे, उनकी पूजा करेंगे, 24 घंटे में से 10-15 मिनट आधा घंटा निकालकर मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, अपने भगवान को मनाएंगे और अपने हाथों से, चाहे आप कम कमाते हैं चाहे आप ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो इतनी आमदन नहीं है, मैं कैसे डोनेशन कर दूं। तो दोस्तों दान पुण्य जो होता है वो, चाहे आप एक मुट्ठी चावल जो है अगर आप अपनी भाव के साथ चिड़िया या कबूतर को दाना डाल दे तो वो भी आपके लेखों में लिखा जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लाखों करोड़ों रुपए ही दान उसको ही कहा जाता है। दान वो नहीं है, अपनी समर्था अनुसार आप लोगों को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। कलयुग में इसका अपना ही इंपॉर्टेंस जो है वो है, जिससे कि आपके कष्ट जो है वो कम हो जाएंगे। और दूसरा, अपना ध्यान केंद्रित जरूर कीजिए। मैं समझता हूं साढ़े सती में इंसान जब आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो उसका ध्यान भी केंद्रित नहीं होता, लेकिन जितना भी हो आप नियम के अनुसार चलेंगे तो ये समय भी निकल जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। आइए समझते हैं दोस्तों जनवरी 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस समय कुछ ग्रहों की बहुत मजबूत अवस्था होगी, खास करके सूर्य देव का वर्ष है और सूर्य मंगल की युति, जो कि पूरे महीने मीन राशि वालों को जबरदस्त लाभ दे सकती है। दूसरा, देव गुरु बृहस्पति जो कि वक्री होकर फिर से आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और गुरु की दृष्टि भी पूर्ण तरीके से आपके कर्म भाव के ऊपर रहने से फिर से कोई नई उम्मीद, कोई रास
रास्ता जो है आप लोगों का खुल सकता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मीन है, जिनकी नाम से मीन राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, सोशल दायरे को लेकर, वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस समय बहुत सारे ग्रह शनि को छोड़कर अन्य ग्रह जो हैं ये पूरे महीने मीन राशि वालों का फेवर जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपके लिए आपके जो लगन भाव है दोस्तों, यहां पर शनि विराजमान है और साढ़े सती की चरम सीमा जो है वो फिर से शुरू होगी। साढ़े सती में ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनकी जन्म कुंडली में लग्नेश, जो कि आपका प्रथम भाव है, वो अगर कमजोर हो तो ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 यानी अपने खराब भावों में बैठा हो, चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। चंद्र राशि हमारी भावनाओं को दर्शाती है और चंद्रमा जो कि हमारी कुंडली का मुख्य प्लेनेट होता है, जो कि लिक्विड मनी का कारक होता है, हमारी भावनाओं का कारक होता है, जिनका चंद्रमा मजबूत होता है उनका अपने माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। लेकिन अगर चंद्रमा खराब होता है तो वो किसी भी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कमजोर, मानसिकता थोड़ी उनकी कमजोर होती है। तो ये प्रभाव चंद्रमा का होता है। लेकिन हम ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए आपकी जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर 2.25 दिन के पश्चात चंद्रमा एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव में विराजमान हो जाता है। लेकिन ये वही साढ़े सती है, उन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होता है जिनका लग्नेश मजबूत है और चंद्रमा जो है किसी अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो ऐसे लोगों को बड़ा पॉलिटिशियन बना देता है। इसी साढ़े सती में उनको कोई बड़ा ऐसा रास्ता देता है कि वो जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लेते हैं। बड़ी बड़ी पोस्टें जो है जिन लोगों को मिलती हैं, बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं कुछ लोगों को साढ़े सती जो है। लेकिन वो बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं, ज्यादातर 100 में से 95% जो लोग हैं उनको साढ़े सती की पीड़ा, कष्ट जो है वो झेलना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, शनि लगन के भाव में, शनि जो है वो डिसिप्लिन मांगते हैं। अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो शनि आपको यहां पर खराबी नहीं करेंगे। अनुशासन क्या है? सुबह समय पर आपको उठना चाहिए और रात को समय पर आपको लोगों को सोना चाहिए। 24 घंटे में से आधा 1 घंटा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपनी खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए, ताकि साढ़े सती का दुष्प्रभाव आपकी हेल्थ के ऊपर ना आ सके। तीसरा, किसी लालच में नहीं आना, क्योंकि शनि चाहते हैं कठोर मेहनत करना। मेहनत से पैसा कमाएंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन अगर मेहनत आप नहीं करेंगे और शॉर्टकट वाले रास्ते अपनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको अपने धन से हाथ धोना पड़े। तो दोस्तों, यहां पर इस समय अपने दोस्तों मित्रों से कोई ज्यादा सपोर्ट की आस मत रखिए। अपना कम अपना कीजिए जितना करना है। ये वो समय होता है जब कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन जो है वो आपकी सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप पिक्चर को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो जीवन में घटनाएं घटती हैं वो आप लोगों की आंखों में जो झूठा पर्दा छाया हुआ है कि वो भी मेरा मित्र है, वो भी मेरा मित्र है, उन लोगों का चेहरा जो है वो बेनकाब कर देती है। तो ये क्लैरिटी जो है ये साढ़े सती के पश्चात आपको हो जाएगी कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका मित्र नहीं है। उसके बाद
आप लोगों को अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखना होगा और आप लोगों को इस समय ज्यादा शराब नहीं पीना है, क्योंकि ये वो समय है दोस्तों, अगर आपने ओवर शराब पी तो वो आपकी हेल्थ को ही नहीं बल्कि कई बार वो ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है कि आप शराब पीकर कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे आपकी छवि खराब हो जाती है, आपके करियर को नुकसान पहुंचता है। तो लिमिट में कीजिए, ज्यादा नहीं कीजिए। आए हुई अपॉर्चुनिटीज जो है कई बार इंसान को समझ नहीं लगती कि कौन से अवसर जो है उनको लेना है और किन चीजों को नहीं लेना है। तो जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। अगर किसी चीज की समझ नहीं लगती तो किसी बड़ों से आप पूछ भी सकते हैं। इस समय दोस्तों थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना, आप लोगों को अपनी लव लाइफ में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि लगन में बैठकर रिलेशनशिप को भी किसी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। अब मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट इस समय अगर कोई दे रहा है तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपके 4th हाउस में विराजमान है। चतुर्थ भाव आप लोगों के यहां पर गुरु जो है वो 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे, उसके पश्चात फिर से मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद जुलाई में गुरु जो है वो अपना भाव परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो चतुर्थ भाव में गुरु का आना, हालांकि वो वक्री अवस्था में है, तब भी आप लोगों के लिए कोई रास्ता यहां पर खुलेगा, क्योंकि गुरु का उच्च का भाव जो है वो 4th हाउस है। तो चतुर्थ भाव चंद्रमा का भाव होने के कारण इस समय आप लोगों को कोई नया घर मिल सकता है, कोई नई प्रॉपर्टी इस समय आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मिल जाएगी, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यहां पर गुरु आपको उसकी कीमत भी दिला जाएगा। यही गुरु के कारण आपके घर में कोई नया वाहन भी आ सकता है। तो दोस्तों यहां पर गुरु आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आए हैं। गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर रहेगी, जहां पर मिडल ऑफ द मंथ यानी 15 जनवरी 2026 तक सूर्य, मंगल की, बुध और शुक्र जो है वो बहुत जबरदस्त पोजीशन में यहां पर रहेंगे, यानी आपका कर्म भाव पूर्ण तरीके से इस महीने एक्टिवेट रहेगा। तो यहां पर और दूसरा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपने ही धनु लगन के ऊपर होगी, तो कर्म भाव से आपको ये वो समय होगा दोस्तों, जनवरी का महीना, जब आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं तो इस समय आपके सेल परचेस के काम में आपको बहुत फायदा यहां पर होने वाला है। लेकिन यहां पर अगर आप अपने कर्म स्थान पर खुद विराजमान होंगे तो और भी ज्यादा लाभ इस समय आप लोगों को प्राप्त होगा। आपके भाग्य भाव का स्वामी आपके 10th भाव में, आपके 6ठे भाव का स्वामी 10th भाव में, तो ये समय आपको अपने शत्रुओं के ऊपर पूर्ण तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रॉफिट आपको होगा, कंपटीशन में कोई जीत आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी का 10th भाव में गोचर करना इस समय आप लोगों के लिए किसी राजयोग से कम नहीं होगा। राजनीति कोई आपके खिलाफ कर सकता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस समय आपको हानि पहुंचा सके। ऐसी अवस्था इस महीने आप लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर कोई पुराना पैसा कहीं पर आपका फंसा था तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आप लोगों को वो पेमेंट जो है इस समय मिल सकती है। वहीं जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते थे उनको नौकरी मिल सकती है। अगर कहीं पर कोई कंपटीशन है, जॉब इंटरव्यू है, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये पूरे महीने अगर आप अप्लाई करें वीजा कंसल्टेंसी के में, तो आप एम्बेसी में, तो आपको वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। किसी जगह यात्रा से भी आप लोगों को लाभ मिल सकता है। आपको अपने पिता का सपोर्ट, बड़े गुरुजनों का बहुत बड़ा सपोर्ट इस समय प्राप्त हो सकता है। दोस्तों 13 जनवरी तक अष्टमेश के स्वामी और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके कर्म भाव के ऊपर रहेंगे। तो मीन राशि वालों आपको सबसे बड़ा टिप यही रहेगा कि आप लोग 13 जनवरी के पहले पहले कोई छोटी मोटी लॉटरी डाल सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी
आपके दसम भाव में, और 13 के पश्चात, सॉरी माफ कीजिए, 13 के पश्चात वो लाभ के भाव में चला जाएगा। तो ये पूरे महीने खास करके 13 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच तक आप लोग कोई लॉटरी की टिकट ले लीजिए। दोस्तों कहते हैं कि जब रास्ते चारों तरफ से बंद होते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता आप लोगों का खोल सकता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग भी बना हुआ या कोई महादशा अंतरदशा अच्छे ग्रहों की चल रही हुई, तो इस समय शुक्र आपको सडनली कोई बड़ा लाभ जो है वो दिला सकते हैं। तो राहु की दृष्टि भी, उच्च की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है। तो जो भी कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपकी लॉटरी निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन कई बार जीवन में 2-4, 500, 1000 का रिस्क ले लेना चाहिए। पता नहीं होता ईश्वर कब किसकी कहां पर सुन ले। लेकिन ग्रहों की अवस्था के कारण ये समय आप लोगों को ऐसा भी गुप्त तरीके से धन भी दिला सकता है, और यही एक माध्यम है जो कि आपको थोड़े से पैसे लगाकर कोई बहुत बड़ा इनाम जो है वो आप लोगों का निकल सकता है। तो जो कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। मैं किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, मैं ज्योतिष की गणना के अनुसार आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं कि ऐसा भी होने के चांसेस जो हैं वो मीन राशि वालों के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को नौकरी प्राप्त हो सकती है, और अगर आप लंबे समय से कोई नौकरी कर रहे थे, यहां पर आपका प्रमोशन होने के बहुत जबरदस्त चांसेस जो हैं इस समय बनाई दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, ऑनलाइन हो, सोशल मीडिया के साथ आप जुड़े हैं, आप लोगों का टूर एंड ट्रैवलिंग का काम है, वीजा वगैरह का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, तो इस समय आप लोगों को इन कार्यों से बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो आप लोगों को इस समय किसी स्विचिंग के साथ कहीं पर ट्रांसफर होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको कोई इस समय ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आप लोगों को कोई बड़ा पैकेज जो है वो मिल रहा हो, तो दोस्तों वो अपॉर्चुनिटी को आपने लूज नहीं करना, क्योंकि शनि लगन में बैठे हैं तो कई बार इंसान को डबल माइंडेड कर देते हैं कि मैं इस जगह से दूर जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन यकीन मानिए जिन्होंने अपने घर से पैर बाहर निकाल लिया वही लोग कामयाब होंगे, और जिन लोगों ने ये अवसर को छोड़ दिया उन लोगों के लिए कोई अच्छा समय नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा अगर कोई अवसर आपको मिल रहा है विदेश जाने का या किसी अन्य जगह पर किसी अन्य स्टेट के ऊपर जाने का, तो वो अवसर जो है उसको ठोकर मत मारिए। और अगर ऐसे चांसेस आपके जीवन में बन रहे हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जीवन में जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया ऐसी स्थितियां आप लोगों के जीवन में बन रही हैं। बुध भी आपके दसम भाव में बैठे हैं, शुक्र भी वहां पर है। तो दोस्तों इस समय आप लोगों को अपनी वाणी से बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है। अगर आपने किसी के साथ कोई मीटिंग कर ली, कोई क्लाइंट को आप खुद मिल लिए, तो वो आपकी बातों में आ जाएगा और आप ही के साथ डील जो है वो फाइनल कर लेगा। आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो इस महीने जनवरी को आप देखेंगे आपकी सेल जो है पिछले कई महीनों से इतना नहीं हुआ जितना धन अर्जित जो है आपको जनवरी का महीना जो है वो देगा, और बहुत अच्छे से आप लोगों को फायदा इस समय प्राप्त होने वाला है। अगर आप किसी पॉलिटिकल लाइन में जुड़े हैं तो इस समय आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, समाज में आपको कोई नई पहचान मिल सकती है, क्योंकि सूर्य जब दसम भाव में आते हैं तो आप लोगों को नेम और फेम जो है वो प्राप्त करवाते हैं, आपका दबदबा बनाते हैं, आपको किसी राजनीतिक संस्था के साथ जोड़ते हैं, आपको किसी धार्मिक संस्था के साथ जोड़ते हैं, आपको किसी सामाजिक संस्था के साथ जोड़ते हैं, या फिर आपको कहीं पर कोई गेस्ट ऑनर जो है इस समय कर सकता है। आपको मान सम्मान जो है वो इस समय प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी कहीं पर प्रेजेंटेशन है तो सामने वाले उठकर क्लैपिंग करेंगे। इतनी ऊर्जा जो है आपके ग्रह आपको जनवरी के महीने देते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों शुक्र जो है वो लाभ के भाव में 13 जनवरी को जाएंगे। उसके साथ सूर्य देव मकर संक्रांति को, जो कि पूरे भारत में सेलिब्रेट होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्य में अलग अलग ट्रेडिशन और कल्चर के तहत लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग पतंग उड़ाते हैं,
कुछ लोग मूंगफली और रेवड़ियां जो है वो बांटते हैं, खाते हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन करना, आप लोगों को भी इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, और 2026 का जो वर्ष है आप लोगों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हम आप लोगों के लिए कामना करते हैं। ऊपर से दोस्तों यहाँ पर शुक्र भी लाभ के भाव में, बुध भी 17 को चले जाएंगे, सूर्य जो है वो 14 जनवरी 2026 को लाभ के भाव में, और मंगल भी आप लोगों के उच्च के अपने मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चार चार ग्रह जो हैं वो आपके मिडिल ऑफ द मंथ के पश्चात लाभ के भाव में विराजमान होने के कारण सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी, सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा, आपको हर प्रकार से इस समय लाभ मिलेगा। इन ग्रहों की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो आप लोगों को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं ये वो समय होगा, आपको शेयर मार्केट में अगर पुराना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, आपके करियर को लेकर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। पंचम भाव जो है वो आपकी लव लाइफ का भी भाव है, तो लव लाइफ जो है 15 के पश्चात आपके जीवन में कोई आ सकता है या सपोर्ट मिलेगा। वहीं जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों का कोई इम्तिहान है, कोई उनका प्रेजेंटेशन है, कहीं पर वो हायर स्टडी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय आप लोगों का मार्गदर्शन जो है वो करता हुआ नजर आएगा। कहीं पर पुराना कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे आपको इस समय कोई अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। अचानक से शेयर मार्केट के जिस कंपनी में आपने पुराने शेयर कहीं पर लगाए थे, तो इस महीने उसके दाम बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो प्राप्त हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु और आपके जो लाभ के भाव में इतने सारे ग्रह, आपको बहुत स्तोत्र से धन जो है वो प्राप्त हो सकता है, चाहे प्रॉपर्टी के काम से हो जाए, चाहे कोई पुरानी आप लोगों के पैतृक संपत्ति से आपको आपका हिस्सा मिल सकता है। वहीं आप लोग जो अकल्ट जो लोग हीलिंग वगैरह करवाते हैं, अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को भी इस समय नेम और फेम मिल सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी लाभ के भाव में जाना गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से, गूढ़ विज्ञान के में आपको नेम और फेम जो है इस समय प्राप्त करवा सकता है। उसके बाद राहु अब शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आपके 12th हाउस में है। यहां पर राहु आप लोगों को विदेश यात्रा करवाने के पूरे योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको लाभ दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेटवर्किंग से आपको लाभ दिलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। यहां पर राहु का विराजमान होना आपको कोई यात्रा करवा सकता है, आपकी ट्रांसफर करवा सकता है। अगर लंबे समय से अगर आप अपनी ट्रांसफर करवाना चाहते थे, तो इस समय अगर आप अपने सीनियर से, अपने बॉस या कोलीग से बात करेंगे तो आप लोगों को इस समय उनका सपोर्ट जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और राहु की पूर्ण दृष्टि छठे भाव के ऊपर होगी, तो यहां पर आप लोगों ने अगर बैंक से कोई लोन लेना है तो वो लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन 7.5 चल रही है, कोई बड़ा लोन मत लेना, यही मैं आप लोगों के लिए एडवाइस करूंगा। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि डॉक्टर्स और अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वो जो पैसा आप उन लोगों को देते हैं, डॉक्टर को या वकीलों को, लॉयर्स को, अगर जो पैसा देते हैं उसमें थोड़ी इरिटेशन आप लोगों को यहां पर वो दे सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बचाना होगा, लड़ाई विवाद से दूरी बनाकर रखें, किसी से छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कीजिए। अगर आपके बॉस या कोलीग आपको परेशान कर रहे थे तो ये राइट समय नहीं है उनको जवाब देने का। कुछ कई बार इस समय आप लोगों को यही पॉलिसी आपने रखनी है, तो बॉस इज ऑलवेज राइट, जो कि आपके सीनियर जैसा कह रहे हैं वैसा करना, मतलब कि बिल्कुल ही कोई गलत काम मत करना, लेकिन जो बॉस कहें आपके ऑफिस में मेंटेनेंस करने के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, वो कार्य आप लोगों जैसा वो चाहते हैं वैसा ही अगर आप करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आपने उनसे उलझने की कोशिश की तो अभी तो
माहौल आपका पक्ष लेगा, लेकिन शनि की साढ़े सती है दोस्तों, तो आपको नौकरी से हाथ ना धोना पड़ जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। तो ये था दोस्तों जनवरी 2026 में मीन राशि का कैसा रहने वाला है जनवरी का महीना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।